जरा रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप जितना ज्यादा खुश होने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा दुखी महसूस करते हैं? जितना ज्यादा किसी को मनाने की कोशिश करते हैं वो उतना ही आपसे दूर होता चला जाता है। जितना ज्यादा जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिंदगी उतनी ही फिसलती जाती है, जैसे मुट्ठी में भरा रेत। शायद यही आज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम जो चाहते हैं वो हमारी पकड़ में नहीं आता, और जो आता है वो हमने चाहा नहीं होता। यही जीवन का उल्टा नियम है। जिसे आप जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही दूर भागेगा। आज का युवा इस भ्रम में जी रहा है कि उसे हर चीज हासिल करनी है। खुशियां, प्यार, पैसा, सफलता, पहचान, और इन चीजों की प्यास इतनी तेज है कि हम दिन रात भागते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये प्यास जितनी बढ़ती है अंदर की बेचैनी भी उतनी ही बढ़ती जाती है। हम भूल चुके हैं कि सच्चा सुख पाने का रास्ता पकड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है, स्वीकार करने में है। जब आप उस चीज का पीछा करना बंद कर देते हैं तभी वो आपके पास आने लगती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आपने कुछ खोने के डर को छोड़ दिया तो वही चीज आपके जीवन में स्थायी हो गई। हमने हमेशा सीखा कि हर चीज को पाने के लिए मेहनत करनी होती है, उसे खींचना होता है, उसे पकड़ना होता है। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर हम चीजों को जबरदस्ती खींचने की कोशिश करें तो वो टूट भी सकती है। रिश्ते टूटते हैं क्योंकि हम उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। मन की शांति टूटती है क्योंकि हम जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश करते हैं। और आत्मसम्मान टूटता है क्योंकि हम हर हाल में जीतना चाहते हैं, चाहे खुद को ही क्यों न हराना पड़े। अब सवाल यह है, क्या जीवन ऐसा होना चाहिए? यहीं से शुरू होती है दूसरा सत्य। जबरदस्ती करने से नहीं, सहज प्रवाह से मिलती है सफलता। देखिए, जब कोई नदी बहती है तो वो कभी किसी पत्थर से लड़ती नहीं है, वो बस बहती है, अपने मार्ग में आने वाली हर रुकावट को स्वीकार करती है और फिर भी आगे बढ़ जाती है। ये नदी की ताकत है, उसका प्रवाह। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो खुद को कोसते हैं। अगर कोई हमें छोड़ गया तो खुद को गलत साबित करने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं करता तो वैसा होता। लेकिन ये सोच ही हमें थका देती है। जिन चीजों को हम जरूरी बना देते हैं वही हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। जैसे ही आप किसी चीज के लिए सोचते हैं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं अधूरा रह जाऊंगा, तो आप खुद को एक गहरे कुएं में ढकेल देते हैं। उस पल से आपकी ऊर्जा उस कमी की ओर बहने लगती है जो उस चीज के अभाव से जुड़ी है। और यही कारण है कि आपकी परफॉर्मेंस गिरती है, आपका मन टूटता है और जीवन उलझता जाता है। असली समझदारी यही है, अपने प्रयास तो करो लेकिन प्रवाह के साथ। मत भूलिए, जो बीज आपने बोया है उसका फल समय आने पर जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप रोज उसकी जड़ें खींचकर देखने लगेंगे कि फल आया या नहीं, तो वो पौधा कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। और अब हम आते हैं तीसरे सबसे गहरे बिंदु पर। इच्छा नहीं, समर्पण में है असली शक्ति। देखिए, इच्छा रखना कोई बुरा काम नहीं है। हर इंसान कुछ चाहता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब वही इच्छा लालच या डर बन जाए, जैसे अगर ये नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं हूं, तब वो हमें नियंत्रित करने लगती है। तब हम उस वस्तु, उस स्थिति, उस इंसान के गुलाम बन जाते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम वही इच्छा एक शांत समर्पण के साथ रखें, जैसे अगर मिले तो अच्छा है, नहीं भी मिले तो मैं ठीक हूं, तब हमारी ऊर्जा स्वतंत्र हो जाती है। तब हमारी चेतना उस बंद दरवाजे से हटकर उन खुले रास्तों को देखने लगती है जो पहले कभी दिखे ही नहीं थे। आप देखिए, जिन लोगों ने सबसे बड़ा योगदान दिया है दुनिया को, उन्होंने कोई चीज पाने के लिए पागलपन नहीं किया। उन्होंने अपने कर्म को पूजा माना और उसके परिणामों को जीवन के ऊपर छोड़ दिया। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वो हर घंटे ये नहीं सोचता कि कब फसल आएगी। वो बस रोज उसे पानी देता है
धूप छांव में उसकी रक्षा करता है और फिर समय आने पर फसल खुद उगाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो बीज बोते ही नहीं और उम्मीद करते हैं कि फल मिल जाए, या फिर बीज बोते हैं और अगले ही दिन उसे खोद कर देखते हैं, क्यों नहीं आया अब तक। यही अधीरता हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। इसलिए दोस्त, आज अगर तुम थके हो, उलझे हो, अपने लक्ष्य को लेकर असहाय महसूस कर रहे हो, तो रुक जाओ। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम किसी चीज के पीछे इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम डरते हो कि अगर वो नहीं मिली तो तुम्हारी पहचान खो जाएगी? अगर हां, तो तुम अपनी ऊर्जा को खींच नहीं रहे बल्कि खुद को खो रहे हो। अब वक्त है समर्पण का। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी कोशिश को शांति के साथ करो, डर के साथ नहीं। अपनी चाह को स्वतंत्र करो, गुलामी से नहीं जोड़ो, और फिर देखना वो चीज खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। जीवन में जो सबसे गहरे सत्य है वो जोर से नहीं, शांति से प्रकट होते हैं। आज इस पल में तुम सिर्फ एक काम करो, छोड़ दो उस चीज को जो तुम पकड़ना चाहते हो, और सिर्फ इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम तक जरूर आएगा। जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ दोगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम बिल्कुल सही बन जाएं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आत्मनियंत्रित, बिल्कुल बुद्धिमान, तब जिंदगी हमें स्वीकार करेगी। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। जिंदगी हमें तब अपनाती है जब हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है, अधूरी, उलझी हुई और कभी कभी बहुत कठोर भी। ये सोचना कि हमें पहले खुद को ठीक करना होगा और फिर जीवन में कुछ अच्छा मिलेगा, ये वही भ्रम है जो हमें बार बार टूटने पर मजबूर करता है। तो आइए चौथे बिंदु से शुरू करें। खुद को सुधारने की कोशिश भी अक्सर हमें और ज्यादा तोड़ देती है। जब हम बार बार सोचते हैं कि मुझे और अच्छा बनना है, मुझे और पॉजिटिव सोचना है, मुझे और डिसिप्लिन में आना है, तो कई बार ये कोशिशें आत्मविकास से ज्यादा आत्मनिंदा में बदल जाती है। हम हर बार खुद को एक अधूरा प्रोजेक्ट मानने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो सबसे ज्यादा विकास करता है वो नहीं होता जो खुद से नफरत करता है और खुद को बदलने में लग जाता है, बल्कि वो होता है जो अपने हर रूप को प्यार से स्वीकार करता है, अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपनी उलझनों को भी। आत्मविकास की शुरुआत तब होती है जब हम खुद से लड़ना बंद करते हैं। अब आइए पांचवें बिंदु पर, खुश रहने की कोशिश करना भी दुख का कारण बन जाता है। आज के समय में हर किसी के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान है। सोशल मीडिया की हंसी, इंस्टाग्राम की पॉजिटिविटी और व्हाट्सएप स्टेटस की सफलता, लेकिन अंदर से लोग टूटे हुए हैं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि हमें हर हाल में खुश दिखना है, खुश रहना है, और अगर हम दुखी हैं तो हम फेल हो गए। ये सोच ही सबसे बड़ा दुख है। असली सुकून तब आता है जब हम खुद से ईमानदारी से कह पाते हैं, हाँ, मैं आज थका हूं, दुखी हूं, और ये भी ठीक है। जीवन में हर भाव, दुख, अकेलापन, डर, ये सब मानवीय है। इन्हें दबाना नहीं, अपनाना है। जब आप दुख को अपनाते हो, वो खुद धीरे धीरे पिघलने लगता है। छठा बिंदु कहता है, किसी चीज के योग्य बनने की चिंता ही हमें सबसे ज्यादा अयोग्य बना देती है। आपने ये कितनी बार सोचा है, क्या मैं इस नौकरी के लायक हूं? क्या मैं उस लड़की के काबिल हूं? क्या मैं अपनी फैमिली की उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूं? और यही सोच आपको भीतर से काटती है। जब आप बार बार अपने योग्य होने की परीक्षा लेते हैं, तो आप उस ऊर्जा को गवा देते हैं जो असली निर्माण में लगनी चाहिए। दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोग वो नहीं है जो साबित करने में लगे हैं, बल्कि वो हैं जो चुपचाप कर्म कर रहे हैं। उन्हें खुद को किसी के सामने सही ठहराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें खुद से शांति होती है। याद रखिए, जो खुद को स्वीकार करता है वही असल में सबसे ज्यादा योग्य होता है, और जो खुद को हर बार साबित करना चाहता है वो सबसे ज्यादा डरा हुआ इंसान होता है। अब आखिरी बिंदु, नियंत्रण पाने की कोशिश ही सबसे बड़ी बेचैनी है। हमारा दिमाग हमेशा चाहता है
सब कुछ मेरे अनुसार चले, लोग जैसा मैं चाहूं वैसा बर्ताव करें, रिश्ते वैसे हों जैसे मैंने सोचे हैं, सफलता उसी रास्ते से आए जैसी मैंने प्लान की है। लेकिन जीवन कभी किसी के प्लान के अनुसार नहीं चलता, और जब हम जबरदस्ती उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वही प्रयास हमें सबसे ज्यादा थका देता है। शांति तब आती है जब हम ये मान लेते हैं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जो होगा वही सबसे अच्छा होगा। ये सोच हमें नियंत्रण से नहीं बल्कि एक उच्च विश्वास से जोड़ती है। ये भरोसा कि जीवन कोई गलती नहीं करता, भले ही उसकी चाल हमारी समझ में ना आए। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या आप अपनी ही इच्छाओं की गुलामी में जी रहे हैं? क्या आप हर समय खुद को साबित करने, दूसरों को खुश करने और सब कुछ कंट्रोल करने में ही उलझे हैं? अगर हां, तो अब समय है एक नई शुरुआत का, एक ऐसा जीवन जीने का जिसमें आप जबरदस्ती नहीं करते, बस बहते हैं, जहां आप खुद से लड़ते नहीं, खुद को अपनाते हैं, जहां आप दुख को छुपाते नहीं, उसका सम्मान करते हैं, जहां आप साबित नहीं करते, बस सच्चे बनते हैं, और जहां आप जिंदगी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस उसके साथ चलते हैं, उसकी धारा में, उसकी शांति में। क्योंकि अंत में जीवन वही देता है जो आप तब तक नहीं पाते जब तक आप उसे जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हो, और जब आप उसे छोड़ देते हो तो वो खुद चल कर आता है, चुपचाप, बिना शोर के, बिल्कुल उस सच्चाई की तरह जो सदियों से हमारे भीतर थी, लेकिन हमने कभी सुनी ही नहीं।